आज हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स वैसी ट्यूब होती हैं जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इसमें ब्लड फ्लो करती है और पूरे बॉडी के सेल्स तक अपने न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाती है जो उसको ज़रूरी हो। ठीक है। जो ब्लड सर्कुलेशन का जो खोज किया वो विलियम हार्वे थे जिन्होंने उनका खोज किया। ठीक है। ब्लड वेसल्स के अकॉर्डिंग हम ब्लड सर्कुलेशन को 3 पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन? ब्लड ओपन ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन और मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। ओपन ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड शरीर में ओपनली घूमता है, यानी खुले में घूमता है, बिना ट्यूब के घूमता है। इससे कि इसमें टेम्परेचर मेंटेन करने की भी शक्ति नहीं होती है, क्योंकि ट्यूब में रहने से टेम्परेचर में मेंटेन करता है बॉडी का कौन? ब्लड। ओके। तो जैसे कि इसके एग्जांपल हो गए, स्नेल हो गए, घेंघा हो गया, ठीक है, शंख हो गया। इस सारी चीज़ों में क्या होता है? ब्लड ओपनली घूमता है, सर्कुलेशन करता है, सर्कुलेट करता है, पूरे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। ठीक है। इन सब के जो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, उनमें जो जो बॉन्स होते हैं ना, वो बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है। जैसे चींटी हो गई, स्नेल्स हो गया। आप लोग शंख को भी, स्नेल्स को भी देखे होंगे, उसकी हड्डियाँ ऊपर होती है। ठीक है। क्यों ऊपर होती हैं? क्योंकि ब्लड में कोई ट्यूब है नहीं, इसलिए ब्लड कहीं भी जम सकता है। यानी अगर मान लीजिए अगर कोई हड्डी ही ना हो ऊपर, तो उनके स्ट्रक्चर में ना बदलाव आ जाएगा, यानी उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। इसीलिए हड्डी रहती है जो स्ट्रक्चर को बनाए रखती है। ठीक है। उसके बाद आता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारे अंदर होता है। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन यानी ट्यूब में, यानी वेसल्स में ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है। और तीसरा जो हमारे अंदर हो गया, और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो क्या कहते हैं, जैसे हाथी होती है, ये सारी घोड़ा, ये सारी चीज़ों में क्या होता है? क्लोज सर्कुलेशन होता है। एक होता है मिक्स ब्लड सर्कुलेशन। मिक्स ब्लड सर्कुलेशन में जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन वाला काम है और जो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन वाला काम है, वो दोनों होता है। ठीक है। मिक्स ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है कि आधा बॉडी के आधे हिस्से में जो ब्लड होता है वो ट्यूब के थ्रू सर्कुलेट करता है, और बॉडी के आधे हिस्से में जो आधा ब्लड होता है वो बिना ट्यूब के सर्कुलेट करता है। जैसे कि पहला एकदम बेस्ट एग्जांपल हो गया क्या? तो बेस्ट बेस्ट एग्जांपल हो गया मछली। मछली के पंख में जो होता है, उसका ऊपरी पंख, उसमें जो होता है, जो ब्लड होता है वो ट्यूब में घूमता है, वेसल्स में घूमता है। और अंदर की जो जितनी भी चीज़ें होती है ना, यानी अंदर जो सर्कुलेशन होता है बिना ट्यूब के होता है। इसीलिए मछली को काट के देखे होंगे, उसमें क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। ठीक है। इसीलिए उसको काटने से क्या ब्लड फच्ची से नहीं फेंकता है। ठीक है। कोई भी मछली जो मुस्लिम खाते हैं, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते होंगे। ठीक है, देखे होंगे। और बहुत कोई बहुत आदमी खाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। ये तो हम जनरली बात कर लिए, ब्लड सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स के अकॉर्डिंग बांट दिया गया है। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स के ट्यूब की, कि ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में कितनी टाइप के ट्यूब हैं, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है। तो 3 टाइप के होते हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। धमनी, शिरा और केशिका। धमनी, शिरा और केशिका। ठीक है। जो धमनी होती है, जो आर्टरी होती है, उसका काम होता है, क्या कहते हैं, ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाना। उसका क्या काम होता है? ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाना। यानी जो फेफड़ा होता है वो ब्लड में ऑक्सीजन भर देता है, ऑक्सीजन भर देता है। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन फिर से हमारे हार्ट में चला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है वो। ठीक है। शुद्ध ब्लड, रक्त होता है, ब्लड होता है, वो प्योर ब्लड होता है। वो प्योर ब्लड फिर आर्टरी के थ्रू ही पूरे ब्लड में भेजा जाता है। इसके थ्रू ऑक्सीजन सब सेल्स को मिल जाए और जो हमारा रेस्पिरेशन हो वो हो जाए। ठीक है। तो ये जो आर्टरी होती है ना, इसमें मदद करती है। इसका जो प्रेशर होता है 120 के प्रेशर से जाती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाना होता है, ग्रेविटी इसमें लगता है, इसीलिए इसका प्रेशर भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसमें वाल्व नहीं होते हैं, वाल्व ये है। ठीक है। वाल्व, ये वाल्व है, इनमें वाल्व नहीं होते। वाल्व यहाँ पे है। वाल्व का एक मस्कुलर क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर होता है जो ट्यूब में होता है। ठीक है। और वो ब्लड को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने के लिए रोकता है। एक क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस का काम करता है ये ब्लड, यानी किसी फ्लूइड को रोकने के लिए ये काम आता है। ठीक है। इसमें वाल्व नहीं होता है। क्यों क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऊपर से नीचे जा रही है, उसको गिरना ही गिरना है। वाल्व रहेगा तो ज़्यादा भी प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। ये जो आर्टरी होती है बहुत ही मोटा होता है, मोटी होती है। ठीक है। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर
अंदर आंतरिक भाग में पाया जाता है, यानी बहुत गहरा, वो नीला रंग का होता है, लाल रंग का होता है, अंदर पाया जाता है हमारे। ठीक है, जो हमारे बाहर की जो नसें दिखाई देती हैं नीली नीली, ये नीली नीली जो नसें हैं वो है वेंस है। ठीक है, आर्टरी दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसमें हम बता दिए प्योर ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सर्कुलेट करता है। ठीक है, क्योंकि वो सीधे डायरेक्ट हार्ट से निकली होती है आर्टरी, और बॉडी की तरफ ही निकली होती है। ठीक है, इसीलिए इसमें प्योर ब्लड क्या कहते हैं सर्कुलेट करता है। इसका फंक्शन क्या है, कैरियर O2 एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी ये देखिए पहले तो फेफड़े से CO2 लेकर ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर बन जाती है, फिर से आते समय स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑब्जर्प्शन होता है। ठीक है, ऑब्जर्प्शन होता है, ऑब्जर्व करके ये जो विलाय होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो ब्लड को क्या कहते हैं न्यूट्रिशन भी दे देता है, और बहुत सारी चीज़ें लेकर हर सेल्स तक हाजिर हो जाता है, जिससे कि अपना वो काम करके एनर्जी क्या कहते हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट, इन सारी चीज़ों का फॉर्मेशन कर देते हैं। और उसके बाद आता है वेंस। वेंस क्या होता है, वेंस भी इसी ब्लड वेसल्स का एक पार्ट है। ठीक है, इसका काम होता है ब्लड को कहाँ से कहाँ, बॉडी से हार्ट की तरफ पहुँचाना। इसका काम क्या होता है, ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ पहुँचाना। यानी देखिए इन दोनों को लिंक करके हम कैपिलरी और वेंस को अगर लिंक करके पढ़ें तो देखिए जो आर्टरी और वेंस होती है ना, इन दोनों को जोड़ने या लिंक जो करता है ना, यानी कंबाइन करके रखता है कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी ऐसे होता है, मान के चलिए ये हमारा वेंस हो गया। ठीक है, और ये हमारी जो हो गई क्या कहते हैं आर्टरी हो गई, और कैपिलरी ऐसे इन दोनों को लिंक कर देती है। ठीक है, हर एक सेल्स तक ये फैली होती है, इसीलिए पतली पतली होती हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा आर्टरी था, ये हमारा वेंस था। ठीक है, आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबको यानी सेल्स तक ये पहुंची हुई है सबको देता है। ठीक है, सेल्स में CO2 बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है, CO2 बनता है, क्या कहते हैं, और H2O बनता है, ये सारी चीज़ बनती हैं। तो फिर ये कैपिलरी के थ्रू ही फिर सेल्स कैपिलरी में भेज देता है, और फिर ये कैपिलरी क्या करती है ना, कैपिलरी क्या करती है मान के चलिए यहाँ पर सेल्स बना दिए हम, कैपिलरी क्या करती हैं फिर जो डी ऑक्सीजनेटेड यानी CO2 वाला जो ब्लड है वो देता है किसको, वेंस को। अब वेंस क्या करता है, वेंस नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है, यानी फिर से क्या कहता है हार्ट को देता है, हार्ट को, तो नीचे से ऊपर जाता है वो वेंस, नीचे से ऊपर जाता है यानी बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका प्रेशर भी कम होता है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका प्रेशर भी ये 80 का हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैरी करता है। ठीक है, ये उसके बाद आता है वाल्व। वाल्व की बात की जाए तो इसमें प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि मान के चलिए ऊपर से नीचे जा रहा है, तो मान लीजिए थोड़े समय के लिए फोर्स रुका तो फिर वो नीचे जाने की कोशिश करेगी, इसीलिए वाल्व बंद हो जाता है। वाल्व इसे मान लीजिए पास किया है ब्लड, ब्लड यहाँ तक आया। ठीक है, फिर तो मान लीजिए कोई इसको इंटरनल फोर्स नहीं मिला, फिर पीछे जा रहा है, पीछे जाने की कोशिश करेगा तो वाल्व बंद हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरी पीछे वाला जो ब्लड आएगा फिर धक्का देकर उसको आगे बढ़ा देता है, इसीलिए इसमें वाल्व प्रेजेंट होता है, क्योंकि फिर से नीचे ही चला जाएगा, यानी हमारे पैरों में ही पूरा इकट्ठा हो जाएगा अगर ये वाल्व नहीं हो तो। ठीक है, ये बहुत पतली होती हैं, ब्लू ब्लू हमने देखा, ये ब्लू ब्लू जो नसें हैं वो क्या है, वो हमारी वेंस है। ठीक है, इनमें इम्प्योर ब्लड क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, वो CO2 का कैरी करती है, और अदर वेस्ट जो होते हैं, अदर वेस्ट में जैसे अमोनिया, यूरिया, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं ना, ये तो उसे निकाल लिया जाता है, किडनी छान लेता है, बहुत ऐसे ऑर्गन्स है वो छान लेते हैं, लेकिन इसी में से फ्लो करके ऊपर की तरफ जाता है और छानते जाते हैं, मिटाते जाता है, छानते जाते हैं, लास्ट में जाके बचता है CO2, एक वेस्ट होता है, वो क्या करता है, वो फेफड़े को देता है, फेफड़ा लास्ट रहता है, फिर फेफड़ा जो CO2 होता है मुँह से बाहर निकल जाता है। कैपिलरी की बात की हम, इन दोनों को लिंक करती है। मीडियम जो इसका प्रेशर जो होता है ना, इसमें दोनों मीडियम में होता है, वाल्व नहीं होते हैं, ये बहुत ही पतली होती है, क्योंकि हर एक सेल्स तक इसको पहुंचना होता है। ठीक है, ये इनमें इम्प्योर और प्योर ब्लड दोनों रहता है, यानी ऑक्सीजन और CO2 दोनों रहता है, क्योंकि ले जाना भी इसी के माध्यम से है। CO2 O2 भी सेल्स में इसी के थ्रू जाएगा, और CO2 भी सेल्स में इसी के थ्रू निकलेगा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज O2 और CO2 और बहुत सारी चीज़ों में वेस्टे का क्या कहते हैं एक्सचेंज करती है। एक्सचेंज कैसे, O2 देती है किसको, आर्टरी से O2 सेल्स को देती है, सेल्स वाले जो बाई प्रोडक्ट CO2 है फिर से एक्सचेंज करके यानी उससे लेकर और वेंस को देती है।
ठीक है। इसमें जो एक्सेप्शन होता है इन आर्टरी वेंस में वो होता है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस हम हार्ट नाम के एक चैप्टर में बता चुके हैं कि एक्सेप्शन नहीं है, एक लॉजिक वाली बात है। ठीक है। देखिए जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है ना, हम जानते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्योंकि वो हार्ट से क्या करती है, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी वो हार्ट से फेफड़े की तरफ जाती है। तो देखिए सबसे पहला ये हम क्या लिखवाएं यहाँ पे कि हार्ट से बॉडी की तरफ जाती है, यानी इसका काम ही होता है हार्ट से बॉडी की तरफ जाना। मान के चलिए ये हार्ट है, ये हमारा क्या होगा, फेफड़ा है। ठीक है, फेफड़ा है। ये क्या, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाकर और फेफड़े को देती है। ठीक है, ये काम करती है पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो इसको देती है। तो हार्ट से बॉडी की तरफ जाती है, हार्ट से बॉडी की तरफ जाती है, यानी इसका जो काम है वो एक्चुअल काम है। ठीक है, या एक्सेप्शन नहीं, ये लॉजिक वाली बात है। ठीक है। और ये जो पल्मोनरी वेंस होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है बॉडी से हार्ट, देखो फेफड़े से और हार्ट की तरफ ले जाता है। तो देखिए फेफड़े से हार्ट की तरफ लाया, ठीक है, पल्मोनरी वेंस फेफड़े से हार्ट की तरफ लाया, यानी इसका काम क्या था, बॉडी से हार्ट की तरफ। तो ये बॉडी का एक ऑर्गन हुआ, बॉडी पार्ट हुआ, और हार्ट की तरफ ले आ रहा है, यानी इसमें सब में लॉजिक है। हमको आशा है कि आप सबको ये जो टॉपिक है बहुत बढ़िया लगा होगा।